अरे शुरू हो गया रे, कैमरा ऑन है, पढ़ाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट चाहिए मुझे, और महाकाल का आशीर्वाद से शेयर करो और लाइक ठोको 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 ठोको। लाइक, अरे हमको मत ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको, लाइक ठोको। अबे ठोक ठोक के हड्डी तोड़ दिया रे। अब मत ठोको सालो, पागल सी हो। लाइक ना बोला था, लाइक नहीं ठोकने को बोला था, मुझे क्यों ठोक दिया? हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए देखते हैं भारत के। अरे ये भारत के राष्ट्रपति नहीं है, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति। इसका मतलब ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति, और हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, और एकदम तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम कर डालेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत राज्य का प्रमुख होता है। इतना ही नहीं, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो के एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं ना कि निम्न में से कौन सा है जो भारत का प्रथम नागरिक है, ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी बहुत कुछ। तो हम क्या राइट आंसर होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत की जो अखंडता है, भारत की जो एकता है और भारत की जो सुदृढ़ता है, इसका प्रतीक भी है कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए, संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह किसमें निहित होती है? वह निहित होती है भारत के राष्ट्रपति में। यानी कि संघ का जितना भी काम काज होता है उस पे किसका सिग्नेचर देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री नहीं, किसका देखने को मिलता है? राष्ट्रपति का देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पे जो औपचारिक प्रमुख है, जो संवैधानिक प्रमुख है, वो कौन होते हैं? वह राष्ट्रपति होते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, और हम लोगों ने जाना था कि सेना का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वह कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यहां तुम देख सकते हो, यहां पर लिखा गया है राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। देखो गया राजनीतिक प्रमुख, और यहां पर तुम्हारा सर्वोच्च सेनापति किसे मानेंगे? राष्ट्रपति को मानेंगे। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, वह कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपका अनुच्छेद है वह है 54 और 55। अब इसमें क्या दिया गया है? तो 54 और 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध, यानी कि जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन कैसे होगा। अब उसमें भी देखिए, आर्टिकल जो 54 है ना, इसमें आपको बताया गया है, इसमें यह निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उसमें मत कौन कौन देगा, उसमें वोट कौन कौन देंगे, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 54 में। जबकि आपका जो आर्टिकल 55 है, इसमें यह बताया गया है कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, यानी कि जो पूरा निर्वाचन होगा वह किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। तो निर्वाचन की प्रक्रिया का जो वर्णन है वह किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 5(5) 55 में है। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा, जिसमें वोट देंगे। कौन कौन से लोग वोट देंगे? तो ये देखिए, उसमें संसद के दोनों सदनों से जितने भी लोग वहां पे निर्वाचित होकर आए। तो दोनों सदन सर, इसका क्या मतलब हुआ? एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, ये निर्वाचित का क्या मतलब है? यहां पे निर्वाचित का मतलब यह है जिसको हम लोग वोट देकर पहुंचाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन कुछ सदस्य ऐसे भी होते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत होकर आए हैं, उन सदस्यों को यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो क्या आप इनकी संख्या बता सकते हैं? हाँ, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 10 और जोड़ लीजिए, यानी 12। इसके अलावा राज्य में जो आपका विधानसभा होता है वहां पर भी जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि जिनको जनता के द्वारा चुना गया है, वो भी है और राष्ट्रपति के मत में वोट देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपना योगदान देते हैं। इनको भी वोटिंग देने का अधिकार दिया गया है। अब उसके बाद यहां पे देखिए, इस निर्वाचन मंडल में संविधान में आपका 70वां संविधान संशोधन किया गया। केवा 70वां संविधान संशोधन कर दिया गया, जो कि किस ईयर में हुआ था? तो वह हुआ था 1992 में। अब इसमें क्या किया गया? तो इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, और साथ में जो पौंडीचेरी है ना,
इसके जो राज्य क्षेत्र, इन दोनों में भी जो शामिल है आपका विधानसभा, यहाँ के जो सांसद हो गए आपके विधानसभा के, इनको भी वोटिंग दिया का अधिकार दिया गया। यानी सर विधानसभा के सांसद होंगे या विधायक होंगे? विधानसभा के विधायक होंगे। तो इनको क्या दिया गया है? हक दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 70वां। किस ईयर में? 1992 में, कि ये लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाएंगे, यानी कि वोट देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उसकी अहर्ताएं, यानी कि उसका जो प्रत्याशी खड़ा होगा उसमें क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यह पढ़ाया गया है। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए जो यह अहर्ताएं वर्णन है वो किस आर्टिकल में है? ये है आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में बताया गया है किसके बारे में? योग्यता के बारे में। किसकी योग्यता के बारे में? उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसकी योग्यता के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह भारत में किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे होने का मतलब है वह किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, वह जो है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कितनी आयु? 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति के लिए कितनी आयु है? उसके लिए भी 35 वर्ष की आयु है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री के लिए 25 ईयर्स। गवर्नर के लिए 35 ईयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो अब हम देख रहे हैं आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 में देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उससे संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसकी जांच तथा फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसके द्वारा दिया गया फैसला ही अंतिम फैसला होगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में क्या है? आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। अब यह क्या होता है? तो जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका में क्या होता है? जो राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो कई बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोबारा से राष्ट्रपति बनने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ये किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल 57 में है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के सभी राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति है वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनका जो कार्यकाल रहा है वह कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल 26/1/1950 से लेकर के 13/5/1962 तक रहा, यानी कि 12 साल 107 दिन जो है ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे। 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति बने, यानी कि एक कार्यकाल खत्म हुआ और दोबारा कार्यकाल शुरू हुआ, ये लगातार राष्ट्रपति बने रहे। और उसके बाद आपको हम ये बता दें कि ये जो है वो संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? यह थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछना चाह रहे हो? जी, अस्थायी अध्यक्ष कौन जो थे? अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। लेकिन एक और बात आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है, वो क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी मिला है। और भारत रत्न जो मिला है वो कब मिला है? तो इनको भारत रत्न मिला है 1962 में, यानी कि 1962 में। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे दूसरे राष्ट्रपति के बारे में। तो ये कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो यहां पर देख सकते हो इनका कार्यकाल क्या है? 1962 से 1967। और यहां पर देख सकते हो इनको भारत रत्न मिला था 1954 में। चलिए सर जल्दी पढ़ाइए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत के अगले राष्ट्रपति। यह कौन है? यह है जाकिर हुसैन। कौन है दोस्त? यह हो गए आपके, और इनका जो कार्यकाल रहा है वह रहा है 13/5/1969 से लेकर के 67 से लेके 69 तक। 67 से लेकर के 69 तक।
और इनका हम वर्ष में देखें तो 1 साल 355 दिन। लेकिन इनसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? इनसे क्वेश्चन पूछेगा कि वह भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि डेथ कर गए थे, यानी कि जो स्वर्गवास हो गया उनका अपने पद पर रहते हुए, तो वह कौन थे? यह थे आपके जाकिर हुसैन। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद सर तो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी जाकिर हुसैन। अब देखिए अब उसके बाद क्या होता है। अब जब इनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे वीवी गिरी 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक क्या बनते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969, 24 अगस्त 1969 कार्यवाहक पद के ऐसे रहे थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2002 से ऐसे पढ़ा जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हमारा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये जो है वो 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह को 2002 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म क्या चीज? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब उसके बाद जो भारत के नेक्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं वह है वीवी गिरी। अब ये जो वीवी गिरी है, अब इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल है 24/8/1969 से लेकर के 24/8/1974 तक, यानी कि पूरे 5 साल। अब देखिए वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप से राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति बने, यानी कि इनके अपोनेंट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है। अब देखिए इनको भारत रत्न भी दिया गया था। तो भारत रत्न इनको कब दिया गया? इनको भारत रत्न 1975 में दिया गया। तो हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? नेक्स्ट राष्ट्रपति आप देख सकते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी का कार्यकाल कब था? 24/8/1974 से 11/2/1977 तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने 2 वर्ष 171 दिन का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका निधन कैसे हो गया? अपने पद पर जब वो थे उसी समय हो गया। तो यहां पर एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि वे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु पद पर ही हो गया था? वो थे जाकिर हुसैन। वह पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हो गई। और ये हैं भारत के दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी मृत्यु भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हो जाती है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। अब उसके बाद बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक, यानी कि 77 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के अगले राष्ट्रपति। भारत के जो अगले राष्ट्रपति है वह है नीलम संजीव रेड्डी। ये कौन है? ये है नीलम संजीव रेड्डी। और इनका कार्यकाल देख सकते हो। इनका कार्यकाल है 25/7/1977 से लेकर 25/7/1982 तक, मतलब पूरे 5 साल। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको आएगा, और वो क्वेश्चन है कि सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और ये जो है पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और ये जब राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तो इससे पहले ये कहां थे? इससे पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे और वहां से इनको सीधे राष्ट्रपति के लिए चुना गया। तो हमारे नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं, तो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं ज्ञानी जैल सिंह। और इनका कार्यकाल कितना है? 25/7/1982 से 25/7/1987, मतलब पूरे 5 वर्ष। और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनके कार्यकाल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हुई थी जिससे आपका क्वेश्चन बनता है वह क्या क्या था? वह पहला था कि इनके टाइम में जो है आपका क्या किया गया था? हाँ, तो अब देखिए पॉकेट विट्टो पोस्ट ऑफिस बिल जो है इन्हीं के टाइम में हुआ था। और इन्होंने क्या किया था? पॉकेट विट्टो जब बिल उनके पास आया तो उसको पास ही नहीं किया, यानी कि उसको कानून ही नहीं बनने दिया। और अभी भी जो पॉकेट विट्टो बिल है आपका कानून नहीं बना है। ठीक है। अब देखिए जो ब्लू स्टार, जब मैं आपको प्रधानमंत्री के बारे में बता रहा था तो इंदिरा गांधी की जो घटना की गई थी उसके बारे में आप याद कीजिए। वो यही ब्लू स्टार की जो घटना घटी थी वह भी इनके टाइम में हुआ था।
और जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, कब हुए थे? 1984 में, वो भी इन्हीं के टाइम में हुआ था, यानी कि ज्ञानी जेल सिंह के टाइम में हुआ था। तो हमारे नेक्स्ट राष्ट्रपति कौन है? ये हैं, आप देख सकते हैं, रामस्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल यहां देख सकते हैं 25/7/1987 से 25/7/1992 तक। और ये जो है जब राष्ट्रपति बने थे उससे पहले यह भारत के उपराष्ट्रपति थे। इतना ही नहीं, इनको एक पुरस्कार भी दिया गया जो कि कई बार आपके एग्जाम पूछता है, वह किसके द्वारा दिया गया था और कौन सा पुरस्कार था? जो पुरस्कार दिया गया था वह सोवियत, बोले तो रूस के द्वारा दिया गया था। और ये जो पुरस्कार था यह था भूमि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भूमि पुरस्कार। अब हम लोग देखते हैं भारत के अगले राष्ट्रपति के बारे में। यह कौन है? यह है आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन है? यह है डॉक्टर शंकर, खुल ना भाई, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब इनके बारे में जानिए। यह भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे और यहां पे यह राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसके अलावा यह भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। इनके कार्यकाल के वो देख लीजिए आप, तो इनका जो कार्यकाल रहा 5 साल, यानी कब से कब तक? तो 25/7/1992 से लेकर के 25/7/1997 तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने अगले राष्ट्रपति को, और ये हैं KR नारायणन। और इनका कार्यकाल देख सकते हो 5 वर्ष का है, 25/7/97 से 25/7/2002 तक। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, वह है भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति आपके कौन होंगे? KR नारायणन। जय महाकाल, महाकाल, महाकाल। तो नेक्स्ट हमारे राष्ट्रपति कौन है? ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, और इन्हें हम लोग क्या मानते हैं? भारत के मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन कौन है? बोलो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो यहां पर एक और क्वेश्चन है कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि वैज्ञानिक थे वे कौन है? तो ये ही हैं, और इनको तुम यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर और भी कुछ बातों को देख लो। उनके निर्देशन में ही यहां देख सकते हो रोहिणी 1 उपग्रह, साथ ही अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो यह भी बात ध्यान में रखो, यदि कभी एग्जाम में पूछ देगा तो इसका आंसर कर देना। और इनका जो कार्यकाल है वह कब से कब तक रहा है? इनका कार्यकाल 5 साल, यानी कि 25/7/2002 से लेकर के 25/7/2007 तक। हाँ सर, राष्ट्रपति ही पढ़ा रहे हैं। और ये हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इनका कार्यकाल कितना है? 25/7/2007 से 25/7/2012। और इससे तो एक क्वेश्चन बनता ही है, यह जो है वह पहली महिला राष्ट्रपति थी। कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और यह राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, साथ में 5 बार महाराष्ट्र के विधानसभा की सदस्य भी थी। अब देखिए भारत के जो अगले राष्ट्रपति बने यह कौन है? यह है आपके प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। अब देखिए इनको जो है वो पद्म विभूषण मिला। कब मिला? 2008 में। इतना ही नहीं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कब? 2019 में। और ये जो है वह केंद्र में वित्त मंत्री भी थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। इनका जो कार्यकाल रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो रहा है 25/7/2012 से 25/7/2017 तक। तो हमारे जो नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो हैं रामनाथ कोविंद। और आप सब जानते हैं ये वर्तमान में भी हमारे राष्ट्रपति हैं। तो यहां देख सकते हैं इनका कार्यकाल 25/7/2017 से अभी भी वह हमारे राष्ट्रपति के पद पे आसीन है। और इससे पहले वह बिहार राज्य के गवर्नर थे। क्या थे? बिहार राज्य के गवर्नर थे। खत्म हो गया। अरे मंगरुआ, हैं? बकरियन के ले रे। अरे जा बुला ली। अरे अभी तो बोले रहा।